पता नहीं हमारे एंकर्स को इतना महान ज्ञान कहां से प्राप्त है कि वक्फ बोर्ड जिस जमीन पर उंगली रखते वो उसकी हो जाती है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये एकदम हास्यास्पद बात है। अभी आपने कहा कि वक्फ बोर्ड ने पार्लियामेंट की जमीन भी अपनी बता दी, अच्छा हाँ बताइए, इंदिरा मेमोरियल की भी अपनी बता दी, ठीक है, हवाई अड्डे की भी बता दी, समझ गया। और जहां प्रयागराज में कुंभ लगा वो भी बता दी। तो क्या उनकी हो गई वो? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तो ये बात ही हास्यास्पद है। इसके पीछे उद्देश्य होता है वक्फ को बदनाम करना, मुस्लिम समाज के प्रति लोगों में भ्रम पैदा करना। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कहीं अन्याय इस देश में होता नहीं है। ये पार्टी हमेशा अल्पसंख्यकों के खिलाफ बोलती रही है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। भाटी जी बस सोचिए, कोई एक्स आदमी आए और ये बोले कि भाटी जी जिस घर में आप 3 पीढ़ियों से रह रहे हैं वो घर वक्फ का है। ये तो भाटी जी आपने कभी उनको नहीं बोला, अजमल साहब को। आपको मेरी टिप्पणी हास्यास्पद लग गई। नहीं, आपको मेरी टिप्पणी हास्यास्पद लगी। अभी उंगली उठाने से क्या फायदा भाटी जी? आपको उनकी टिप्पणी हास्यास्पद नहीं लगी कि भैया तुम देश की संसद को अपना बता रहे हो? भैया मुझे अपने घर जाना है। उंगली एक नहीं भाटी जी, उंगली तो 2 मैं भी उठा लेता हूँ, विक्ट्री का साइन बन जाएगा। पॉइंट पर आओ ना। मैं बोलूं? प्लीज बोलिए। मैंने अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अब आप मुझे बोलने तो आप पॉइंट पे क्यों नहीं आ रहे? एंकर क्या करेगा? वक्फ बोर्ड पे बोलो ना। नहीं दे रहे हैं। अरे तो आप में हिम्मत हो तो वक्फ बोर्ड पे बोलो। यार मेरे पास बहुत हिम्मत है। तो भाटी जी बोलिए ना वक्फ बोर्ड सुनने पे। की क्षमता नहीं है। आप एक भाटी जी बात नहीं देखिए, सुनना चाह रहे। देखिए भाटी जी आप थोड़ा शांत। तो ये बेहूदगी नहीं चलेगी। कौन सी आप बेहूदगी? बेहूदगी कर रहे हैं? कौन सी बेहूदगी? ये बेहूदगी माफ करें। कौन सी बेहूदगी? नहीं माफ आप करें। आज की हमारी डिबेट का मेन पॉइंट जेपीसी की रिपोर्ट और वक्फ बोर्ड पर संशोधन पर ही है। आज की जो डिबेट होने वाली है उसमें आप देखेंगे कि राजकुमार भाटी जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं डायरेक्टली टीवी एंकर ऐश्वर्या कपूर पे अटैक करते हैं। उन्हें देख के ये लगता है कि उनके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। जिस चीज को वो पॉइंट आउट करना चाहते हैं उसमें वो खुद ही उलझ रहे थे। एक बार आप भी देखिए इस वीडियो को ध्यान से, आप खुद सुनिए। भाटी जी आपको प्रॉब्लम क्या है? आपको महिलाओं से प्रॉब्लम है भाटी जी? कि आपको 90 दिन की अपील से प्रॉब्लम है भाटी जी? क्या आपको यह प्रॉब्लम है कि सिविल कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील हो सकती है भाटी जी? दिक्कत क्या है भाटी जी? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? भाटी जी दिक्कत क्या है? सॉरी जी, जब से ये वक्फ बिल का मसला शुरू हुआ है, इस पर चर्चा शुरू हुई है, मैं सैकड़ों डिबेट में हिस्सा ले चुका हूँ। टीवी डिबेट में हर एंकर अपने शो में ये कहता है कि जहां वक्फ बोर्ड उंगली रख दे वो जमीन उनकी हो जाती है। ये इतनी हास्यास्पद बात है और इतनी अविश्वसनीय बात है। पता नहीं हमारे एंकर्स को इतना महान ज्ञान कहां से नहीं, एंकरों को छोड़िए, आप बताइए गलत कैसे? जहां जिस देश में, जी सर मैं बोल रहा हूँ नहीं, अगर आप बोलने देंगे तो बोलिए ना भाटी जी। मेरी बात को फिर से गौर से सुनो, आप फिर ध्यान से सुनो। तो मैंने सुन लिया, आपने भी 2 बार ये बात कही है। मैं 4 बार कहूंगा क्योंकि असलियत है। 2 बार ये बात कही है और मैं इससे 4 पहले- बार कही है मैंने। बोलो आज बोलो, भी छोड़ो मैंने- 4 कही। अब देखो, अब बताओ अगर आप बोलने नहीं देंगे तो मुझे क्यों नहीं बोलने दूंगा भाटी जी? बोलिए तो, लेकिन पॉइंट पे रहिए। जी थैंक यू। मुझे देना चाहें मैं बोलिए बोलिए। नहीं, अब लगातार आप भी बोलते रहेंगे, मैं भी बोलता रहूंगा, ऐसे बोलने का कोई फायदा ही नहीं है। हम हमारे जो मतलब क्या कहें, मैं ये कहना चाहता हूं कि लगभग हर शो में एंकर ये कहते हैं कि वक्फ बोर्ड जिस जमीन पर उंगली रखते है वो उसकी हो जाती है। ये एकदम हास्यास्पद बात है। अच्छा। अभी आपने कहा कि वक्फ बोर्ड ने पार्लियामेंट की जमीन भी अपनी बता दी, हाँ, बताइए। इंदिरा मेमोरियल की भी अपनी बता दी, हवाई अड्डे की भी बता दी, और जहां प्रयागराज में कुंभ लगा वो भी बता दी। तो क्या उनकी हो गई वो? क्या पार्लियामेंट तोड़ के वो जमीन वक्फ को दे दी गई? क्या हवाई अड्डा हटा के वक्फ को दे दी गई? तो ये बात ही हास्यास्पद है। इसके पीछे उद्देश्य होता है वक्फ को बदनाम करना, मुस्लिम समाज के प्रति लोगों में भ्रम पैदा करना, भ्रम की स्थिति पैदा करना। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कहीं अन्याय इस देश में होता नहीं है। दूसरी बात, देखिए, जिस देश के प्रधानमंत्री की सरकार में एक भी मुसलमान मंत्री न हो, जो पार्टी एक भी मुसलमान को टिकट न देती हो, जो प्रधानमंत्री चुनाव में खुलेआम ये ऐलान करता हो कि अगर हम चुनाव हार गए तो मुसलमान तुम्हारे घर में घुस जाएंगे, तुम्हारे मंगलसूत्र छीन लेंगे, तुम्हारी भैंस छीन लेंगे, तुम्हारे 4 कमरे के मकान में से 2 कमरे छीन लेंगे, उस पार्टी पे अल्पसंख्यक समुदाय को भरोसा नहीं है। उस पार्टी की नीयत पर संदेह होता है, क्योंकि उसके पर्याप्त कारण है। ये पार्टी हमेशा अल्पसंख्यकों के खिलाफ बोलती रही है, उनके खिलाफ काम करती रही है। अच्छा। इसलिए लोगों को ऐतराज है। अब मैं आता हूं इस पे जेपीसी पे। नहीं पहले बताओ, पहले अब मेरे को आने दो जरा। बीजेपी को भी नहीं, अब जरा मेरे को आने दो। देखो भैंस तो खूंटे से बंधी है। आओ भैंस तो खूंटे से बंधी है। भैंस तो किसी को चुराने की हिम्मत नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात ये है भाटी जी, उत्तर प्रदेश में जहां से आप भी आते हैं और मैं भी भाटी जी, जहां से आप भी आते हैं और मैं भी, 1,45,886 केसेस हैं।
जो पुलिस स्टेशन में गए हैं और सिर्फ कंप्लेंट की तरह रजिस्टर हुए हैं, उन पे एफआईआर तक नहीं हुई, क्योंकि ये बोला गया कि आप वापस वक्त पे जाइए। नंबर दे रहा हूं भाटी जी, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं। भाटी जी अब सुन लीजिए, आपने कहा भ्रम फैलाया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है। जिनके घरों पे, भाटी जी बस सोचिए, कोई एक्स आदमी आए और ये बोले कि भाटी जी जिस घर में आप 3 पीढ़ियों से रह रहे हैं वो घर वक्फ का है। ये तो भाटी जी आपने कभी उनको नहीं बोला, अजमल साहब को, बरेलवी साहब को, कि ये क्या मजाक है, आप ये क्या टिप्पणी देते हैं। आपको मेरी टिप्पणी हास्यास्पद लग गई? नहीं, आपको मेरी टिप्पणी हास्यास्पद लगी, आपको उनकी टिप्पणी हास्यास्पद नहीं लगी भाटी जी। अभी उंगली उठाने से क्या फायदा भाटी जी, उनकी ओनली मियन भाटी जी, आपको उनकी टिप्पणी हास्यास्पद नहीं लगी कि भैया तुम देश की संसद को अपना बता रहे हो, भैया तुम अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल T3 अपना बता रहे हो। नहीं देंगे क्या? क्यों नहीं देंगे? आप ही बोल रहे थे अभी, अब सवाल भी सुन लो। आपको उनकी टिप्पणी हास्यास्पद नहीं लगती भाटी जी? अब आपने इतने सवाल उठा दिए। नहीं, तो मेरा सवाल पूरा होने दीजिए अभी। आप सवाल भी आप डिसाइड करोगे, सवाल आप नहीं डिसाइड करोगे। थोड़ा सा समय दे। ज्यादा समय दूंगा, लेकिन बताओ ना, आपको उन मुसलमान नेताओं की, मौलवियों की टिप्पणी हास्यास्पद नहीं लगती जब वो ये कहते हैं कि हवाई अड्डा तो उनका, संसद तो उनका, T3 तो उनका, मालचा मार्ग तो उनका, आधा लखनऊ तो उनका। आप नहीं कहते कि तुम मुसलमान भाइयों बहनों को गलत पिक्चर में पेंट करने की कोशिश कर रहे हो? क्यों कर रहे हो ऐसा? अगर वक्फ बोर्ड ऐसा नहीं है तो क्यों? और ये 1,35,486, ये जो सिर्फ कंप्लेंट्स हैं, जो एफआईआर नहीं हुई, पुलिस ने आधिकारिक रूप में कहा है वापस आप वक्फ बोर्ड में जाइए, इसके बारे में क्या कहेंगे? इतने घरों पे दावा किया है सिर्फ यूपी में। भाटी जी प्लीज बताइए क्यों आप इनके साथ हैं? देखिए, आपको मेरी बात बुरी इसलिए लगी, आपको नहीं, मेरे को बुरी नहीं, मैं तो फैक्ट्स पे हूं। आप पार्टी बने हुए हैं। नहीं, मैं फैक्ट पे हूं, आप फैक्ट पे रहो ना। आप पर्सनल अटैक क्यों कर रहे हो? आप मेरे को फैक्ट्स पे बताओ। नहीं, आप फैक्ट बताओ ना, डोंट बी पर्सनल, फैक्ट बताओ। तो आप जो लगा, मैंने कहा क्या कि आप पर्सनल हो? मैं आप पे पर्सनल गया क्या? मैं आप पे पर्सनल गया क्या? नहीं ना। मैं आपसे बोल रहा हूं फैक्ट बताओ भाटी जी। उंगली एक नहीं भाटी जी, उंगली तो 2 है, मैं भी उठा लेता हूं, विक्ट्री का साइन बन जाएगा। उंगली से क्या है, पॉइंट पर आओ ना। आप ये बताओ ऐश्वर्या, जो तू कह रहा है ये 1,45,486 कंप्लेंटें इसलिए नहीं हुई, ये जो इन बड़े मुसलमान नेताओं ने, मौलवियों ने जो ये टिप्पणी की कि एयरपोर्ट तो इनका, संसद तो इनकी, ये हास्यास्पद है, ये तो बोलो तो मैं मानूं आपकी बात। बताइए भाटी जी। मैं बोलूं? प्लीज बोलिए। बीजेपी ऑल्सो। मैंने कहा था, सारे एंकर ये बात कह रहे हैं, मैंने केवल ऐसा। अरे एंकरों को छोड़ो ना, एंकरों की क्या कौड़ियां उठ रही, नेताओं की बात करो। अब आप मुझे बोलने, तो आप पॉइंट पे क्यों नहीं आ रहे? एंकर क्या करेगा? वक्फ बोर्ड पे बोलो ना। नहीं दे रहे हैं। अरे तो आप में हिम्मत हो तो वक्फ बोर्ड पे बोलो। एंकर की क्या कौड़ियां उठ रही हैं? एंकर। अरे एंकर क्या करेगा? वक्फ बोर्ड बताओ। हिम्मत यार, कौन सा तरीका है? तो आप मुझे बताइए ना भाटी जी, ये कौन सा तरीका है? आपने मेरे साथ 150 डिबेट किए, 1,500 डिबेट किए। आपकी क्या शैली है ये? कौन सी शैली भाटी जी? आप क्यों मतलब इस चैनल को भी बदनाम कर रहे हो? भाटी आप जी बोलना, एक शब्द मुझे बोलने नहीं दे रहे भाटी जी। और लगातार आप धमकी देते जा रहे हैं। कौन सी धमकी? और शब्द बोले जा रहे हैं। आप चुनौती दे रहे हैं हिम्मत को, मेरी को। यार मेरे पास बहुत हिम्मत है। तो भाटी जी बोलिए ना, आपको सुनने की क्षमता नहीं है। आप एक भाटी जी बात सुनना चाहते हैं। देखिए भाटी जी, मैं पर्सनल नहीं हूं। शांत होइए अब। मैं नहीं, अब शांत होने की शांत बात नहीं है, होइए, मैं पर्सनल मुझे नहीं हूं। देखिए, आई एम कंसर्न अबाउट योर हेल्थ, प्लीज आप थोड़ा शांत। तो ये बेहूदगी नहीं चलेगी। कौन सी आप बेहूदगी? बेहूदगी कर रहे हैं? कौन सी बेहूदगी? ये बेहूदगी माफ करें। कौन सी बेहूदगी? नहीं, माफ आप करें। और कौन सी बेहूदगी? लगातार बेहूदगी कौन सी? पत्रकार का पूछना आपको बेहूदगी लगती है? वो उन नेताओं का बोलना कि संसद वक्फ बोर्ड पे है, T3 वक्फ बोर्ड पे है, आप बोलो उन पे। आप सॉरी, नाराज होने से नहीं होता भाटी जी। आपने और मैंने 1,500, कमाल है यार। क्या भाटी जी, 1,500 डिबेट किए आपने और मैंने। आप हमेशा पॉइंट पे बोलते हैं, आज पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे। मुझे बोलने का टाइम बोलिए, एवरीवन ऑन एयर। नहीं, मुझे बोलने का टाइम देंगे आप? मुझे बोलने का टाइम देंगे आप? बोलो ना गुरुजी। कितना टाइम दे रहे हैं आप, ये बताओ, बीच में नहीं बोलोगे। टाइम वेस्ट मत, बोलिए ना, टाइम इज योर्स, बोलिए। सेकंड आप मुझे दोगे, लेकिन आ रहा हूं, प्लीज रिलैक्स, बोलिए ना, बोलिए। और इस तरह की बेहूदगी करोगे तो मुझे जरूरत नहीं है बोलने की। भाटी जी, जरूरत मुझे भी नहीं है बेहूदगी। देखिए, मैं आपकी इज्जत करता हूं, क्योंकि आप एक समय बहुत सीनियर पत्रकार थे। आई रिस्पेक्ट यू भाटी जी। ये बेहूदगी जैसे शब्द आप भी इस्तेमाल कर सकते हो, मैं नहीं करता हूं। मैंने आपसे कहा, पत्रकारों पे सवाल उठाने से पहले उन नेताओं से भी पूछो ना, जो ये टिप्पणियां देते हैं, इसमें कौन सी बेहूदगी हो गई, असलियत है। आपने कहा मजाक करते हो, उंगली उठा दी, घर उनके हो गए। 1,35,000 कंप्लेंटें सिर्फ यूपी में। जी बोलिए राधिका जी, आ रहा हूं। बोलने दोगे तो बोलूं, अगर नहीं बोलने दोगे मैं अभी चुप ही रहूंगा, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, एक शब्द नहीं बोलूंगा। आपने कहा कि मैं पर्सनल हो गया, मैंने आपके ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाया। मैंने बिल्कुल भी व्यक्तिगत नहीं लगाया। मैंने कहा सारे एंकर ये कहते हैं, मैंने ये नहीं कहा ऐश्वर्य कपूर कहते हैं। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ा, टॉपिक पे आओ। सारे एंकर, पता नहीं उन्हें कहां से ये जानकारी मिलती है। इतनी भ्रम पैदा करने वाली बात। अरे पहले वो बात तो क्लियर हो जाए
ऐसा हो सकता है कि जहां उंगली रख देंगे जमीन उनकी हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, ये पार्टी क्योंकि ना मुसलमानों को टिकट देती है, ना मुसलमानों को मंत्री बनाती है, और मुसलमानों के खिलाफ चुनाव में प्रधानमंत्री खुल के नफरत फैलाते हैं, इसलिए मुसलमानों को संदेह है कि ये जो अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं ये हमारे नुकसान में लेके आ रहे हैं। फिर इसमें 44 संशोधन पार्टी लेके आ रही है। उन 44 में कई आपत्तिजनक संशोधन है। जैसे एक संशोधन यह है कि इसमें गैर मुस्लिम भी सदस्य होंगे वक्फ बोर्ड में। जब प्रॉपर्टी मुसलमानों की है, मुसलमानों ने डोनेट की है, उनके हित के लिए है, और हमारा संविधान यह इजाजत देता है कि विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक समुदाय को अपने प्रॉपर्टी और अपनी शिक्षण संस्थाएं चलाने के अधिकार होगा, मैनेजमेंट कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी का। तो उसमें इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? इसलिए आपत्ति है। अब आप उसे राजनीतिक रंग दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि विपक्ष गलत तरीके से उसे आरोप लगा रहा है, विपक्ष को दिक्कत है। विपक्ष को दिक्कत इसलिए है कि देश लोकतंत्र से चलेगा। जब जेपीसी बनाई है तो जेपीसी में जो जिन्होंने आपत्ति की है सदस्यों ने, जो उन्होंने जो उनका डिसेंट नोट है, आपके ज्ञान का थैंक यू, सहमतियां हैं, उन्हें क्यों हटा दिया गया रिपोर्ट से? आपके ज्ञान का थैंक यू। भाटी जी को क्यों ऑनर नहीं है? भाटी जी, भाटी जी क्यों ऑनर रखो 5 लोग। भाटी जी, इससे पहले मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास जाऊं, 10 सेकंड दे दूं थोड़ा सा। मेरा सवाल सिर्फ इतना था, पत्रकार कोई भी हो, मैं हूं कोई भी हो, आप भी एक समय रहे हो नेता, आपसे आपकी भी आलोचना करते होंगे जब आप अपने एडिटोरियल लिखते होंगे। मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप बटरिंग वाले कभी नहीं लिखते होंगे, आई नो यू। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं भाटी जी, आपने उस पर क्यों नहीं बोला कि वो नेता, वो मुस्लिम मौलाना और नेता जिन्होंने ये बात कही कि संसद वक्फ की जमीन पे बनी है, वो हास्यास्पद नहीं आपके अनुसार? वो नेता जिसने ये कहा कि T3 देश का इंटरनेशनल हवाई अड्डा दिल्ली का वक्फ बोर्ड पे बना है, वो हास्यास्पद नहीं है आपके लिए? जिसने कहा कि कुंभ वक्फ की जमीन पर हो रहा है, वो हास्यास्पद नहीं है आपके लिए? पत्रकार ने सवाल पूछ लिया, पत्रकार हास्यास्पद भी हो गया, बेहुदा भी हो गया। भाटी जी, आप ऐसे नहीं हो, आप ऐसे नहीं हो। बट वो कौन सी ऐसी चीज है जिसपे आप बिल्कुल अभी नहीं, जिसपे आप अभी नाराज हो गए थे, लेकिन थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी ना आपको भी पूछने के लिए कि भैया ये हास्यास्पद बात तुम लोग क्यों कर रहे हो? क्यों बोल रहे हो कि संसद से लेके एयरपोर्ट से लेके कुंभ वक्फ की जमीन पे हो रहा है? ये लोग हास्यास्पद की बात कह रहे हैं। अगर इन्होंने कहा नहीं होता तो क्या ऐश्वर्या कपूर और क्या कोई और बोल पाता? ये नहीं बोल पाता। ये बोलेंगे ऐसी बात और आप बोलोगे तुम बोलो मत, ऐश्वर्या तुम मत बोलो, ये गलत है। इट्स जस्ट रॉन्ग भाटी जी। नहीं भाटी जी, इट्स रॉन्ग। इसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आज संसद में बजट सत्र के पहले चरण का आखिरी दिन है, जब संसद के 2 सदनों में जेपीसी ने वक्फ संशोधन बिल पर अपनी रिपोर्ट संसद के पटल पर रखी। राज्यसभा में बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी ने इसे पेश किया। कुल मिलाकर वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी के गठन के 190 दिन बाद यह रिपोर्ट आई। 9 अगस्त 2024 को वक्फ संशोधन बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया था। इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में 31 मेंबर है, जिसमें 17 एनडीए के हैं। AIMIM और MIMYSRCP के एक मेंबर इसमें हैं। राज्यसभा में रिपोर्ट पेश हुई तब संसद में जमकर हंगामा हुआ, और जब 2 बजे लोकसभा में पेश हुई ये रिपोर्ट तब भी जोरदार हंगामा शुरू हुआ। हंगामे की वजह क्या थी ये भी आपको सुनना चाहिए। हंगामा करने वाले सांसद में एक थे आम आदमी पार्टी के संजय सिंह। उन्होंने आरोप लगाया कि रिपोर्ट में विपक्षी सांसदों की आपत्ति, जिसे डिसेंट नोट कहा जाता है, उसे दर्ज नहीं किया गया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहाँ तक कह दिया कि यह तो फर्जी रिपोर्ट है। इसका जवाब देते हुए कार्य मंत्री किरण रिजिजू विपक्ष के इस आरोप पर पलटवार करते हुए विपक्ष से पूछा कि आरोप का आधार तो बता दो। बकौल किरण रिजिजू जेपीसी के चेयरमैन ने कंफर्म किया कि जेपीसी रिपोर्ट को बगैर कुछ काट छाट के टेबल किया गया है। बावजूद इसके हंगामा होता रहा और राज्यसभा को 10 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब आइए आप लोकसभा में, जब लोकसभा में 2 बजे यह रिपोर्ट टेबल हुई तब विपक्ष में इन्हीं बिंदुओं को मुद्दा बनाकर हंगामा शुरू किया। डिसेंट नोट और यह एक मजहब के खिलाफ है। विपक्ष के आरोप का जवाब देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह आगे। उन्होंने स्पीकर से कहा कि जेपीसी में विपक्षी सांसदों की आपत्तियों को नियमों के मुताबिक अकॉर्डिंग टू द रूल रखने में बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।